खुदा खास्ता अगर रजीम चेंज होता है अंडर इजरायली ऑस्पिसेस, दैट मीन्स इजराइल का बॉर्डर इज ताफ्तान एंड इंडो इजराइल एक्सेस इज देयर, सो इट्स अ डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पे लंच पे क्यों बुलाया गया? इन्होंने लिबिया, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न जाने कितने देशों में बॉम्बिंग करवाई है। अब इतना बड़ा काम करेंगे तो पीस प्राइज तो मिलेगा। तो ईरान ने आज सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, ईरान ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। 50 सालों तक उम्मत का फुद्दू बनाने वाला पाकिस्तान आज कहता है इस्लामिक बम तो मेरे लिए, मेरा डिटरेंस मेरे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। तो भैया जो तुम खैरात बटोर रहे थे इस्लामिक बम के नाम पे, वो क्या था? अब जाके ये पता लगा है कि इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन क्यों दिया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े ही क्लियर लहजे में कह दिया है कि अब खमेनी का शिकार होने वाला है। किसी की चापलूसी करना, किसी की बटरिंग करना, शू पॉलिश करना, बूट पॉलिश करना, इसमें लाहौरियों का कोई मेल नहीं है। ये द यूएस हैज 100 times द फायर पावर ऑफ इजराइल। जस्ट इमेजिन इफ प्रेसिडेंट ट्रंप टुमारो पिक्स अप द फोन एंड सेज गो। ये जो शेर है जिसके हाथ में तलवार है और बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में सूरज उग रहा है, जिसलिए इसको राइजिंग लायन बोलते हैं, वही कारण है। वो ईरान के झंडे को काट रहा है, ईरान के झंडे को तोड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी प्रूव कर रहा है कि देखो मेरे पास तो वो क्या कहता है, इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब है, डिफेंडर ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट है। अमेरिका को ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की, अड्डे हों, जासूसी करवानी हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। अगर वहाँ पर कोई रिजीम चेंज, अब ऊपर से बम मारने से तो रिजीम चेंज नहीं होनी। मोदी ने रीइटरेट किया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना तो भारत पाकिस्तान के बीच में हमने पहले का एक्सेप्ट किया था, ना आज किया है, ना कल को कभी करेंगे। पाकिस्तान का दोस्तों इनकी पुरानी फितरत है, दोनों साइड से ये खेलते हैं कि पाकिस्तान दोनों साइड्स को प्ले कर रहा है। एक तरफ तो वो कहता है जी हम जो ईरान का शिकार करने आए हैं हम ईरान के लिए खड़े हैं, दूसरी तरफ जो शिकार कर रहे हैं उनको भी मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान का अप्रोच वापस वही पुराना है। ओ भाई, बम मारने से पहले बता रहे हैं कि बम मारने वाले हैं, निकल लो यहां से। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईरान में ना ये धमकी देना, पता नहीं, शायद इनका पाकिस्तानी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनके कल्चर पे, आई डोंट नो कि इनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान का वही बड़बोलापन, वही बयानात देना कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने इनको बोला भी, मैंने बोला सर आप ट्वीट मत करा करो। मैंने खमेनी को मैंने रीट्वीट करा था इनका ट्वीट, मैंने बोला सर आप भड़का देगा कोई, मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं, कोई पेजर लेके घूम रहा है इनके हिजबुल्लाह वाले, कोई पता नहीं लैपटॉप लेके घूम रहा है, मत करो। डोंट यूज डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मैं ये नहीं कह रहा है पर्सनली ट्वीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कोई इनकी टीम वाला कर रहा होगा, इनका कोई सेंटर होगा। कल ज्यूस को पता लगा कहां पे, उसी के अंदर मारेंगे, ये उसी के अंदर मारेंगे। और ये ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन्स अस विद हिज एब्सर्ड रेटरिक, ही डिमांड्स दैट द इरानियन पीपल सरेंडर टू हिम। ट्रंप ने कभी नहीं बोला कि Iranian people should surrender to him. Khamenei is telling a lie. That is not what Trump said. Trump said Iran should surrender. और राइजिंग लाइन का क्या मतलब है? राइजिंग लाइन का ये मतलब है nobody is asking the Iranian people to surrender because the Iranian people are not armed. How can a person who's not armed surrender? Who's armed? Who's armed? The Islamic Revolutionary Guard Corps is armed. The Iranian Army, Navy and Air Force is armed. When Trump says surrender, he's talking about the government of Iran surrendering. He's not talking about the people. This जो रियलिटी अब तक है वो तो जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, वो आप उसको दिफाई लिहाज में देखें, आप सियासी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो उनकी है, या उनकी जो आर्मी की टॉप की लीडरशिप है, या आप साइंटिस्ट को देखते हैं, ये तीनों कैटेगरीज की जो लीडरशिप है वो अब तक जो है वो मतलब ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। वो निशाना बन चुके हैं इसराइल का। ईरान जो इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है वो अब सबके सामने है कि वो 10 मिसाइल जो है उनके ऊपर दागता है तो 10 में से एक जो है वो जाके हिट कर रहा है। जॉर्डन और सीरिया ही उसको गिरा देते हैं। ऑब्वियसली उसको रुकावटें हैं, वो उनकी जोग्राफियाई लिहाज से हैं या उनके पास टेक्नोलॉजी का कम होना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। लेकिन दोनों के माबैन इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, चूँकि इसराइल ये तवक्को ही नहीं रखता था
कि ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा, और शायद ईरान को भी ये तवक्को नहीं थी कि इतने अरसे के साथ, तवील अरसे के साथ उसकी चलती रही है, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, धमकियां चल रही थी, वो उन अमेरिका धमकियां दे रहा था, ये अमेरिका मुर्दाबाद, और उसकी धमकियों को रिफ्यूज़ करते थे। इन्हें ये तवक्को नहीं थी कि इसराइल इस लेवल पे जाके हमारी टॉप लीडरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। मुसलमान देश का मुसलमान आर्मी का चीफ वहां पर वाइन पीकर ईरान का डील कर रहा है, ईरान बेच रहा है, और यहाँ पर ये नंगे भूखे बेकारी पाकिस्तान में जो बैठे हैं अभी भी सोच रहे हैं कि हम ईरान के लिए कुछ करेंगे, हमारा गवर्नमेंट ईरान के लिए कुछ करेगा। याद रहे, जो बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ईरान किस तरह देश है, और ईरान को भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। तो जो वो डैमेज जो पाकिस्तान ईरान को दे सकता है, ये मेरा ओपिनियन है कि अमेरिका और इसराइल दूर से नहीं दे सकते। इसमें वाज़े हमने देखा कि जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, इंडिया को इसराइल ने सपोर्ट किया, इवन अपनी बेस, अपनी जो एयर बेस दी, जिस तरह से उनको इक्विपमेंट ने दिए, जो भी वेपन्स वो प्रोवाइड कर सकते थे वो उन्होंने प्रोवाइड किए। लेकिन इसमें ये चीज है ना, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने तो ओपनली, उसकी स्टेटमेंट है, वायरल है सोशल मीडिया पे और मेनस्ट्रीम मीडिया पे, उसका ये कहना है मेरी दुनिया में सिर्फ दो ही दुश्मन है, एक ईरान और एक पाकिस्तान। तो इसका मतलब है ईरान के साथ जो वो कर रहा है, क्या पाकिस्तान, और क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए ऐसा सोचना भी या इसराइल का अटैक करना, और फिर चाइना जैसा अगर कंट्री हमारे साथ हो? नहीं, ऐसा कहने की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात उसने कही है कि नेतन्याहू ने, कि ईरान और पाकिस्तान ये दो मेरे बिग जो एनिमीज हैं वो उसने सही कंसीडर किया। उसकी वजह ये है कि दुनिया में देखा जाए तो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी, जिसकी वेपन, और इवन ये न्यूक्लियर वेपन भी रखता है, और ये फुल रिटेलिएट करता है, और इसने अभी तक भी इसराइल जो रियासत है इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ईरान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसराइल को ईरान भी एक्सेप्ट नहीं करता। इवन वो तो अमेरिका को भी उतना ही एनिमी कंसीडर करता है जितना इसराइल को कंसीडर करता है। तो इसलिए ईरान और जो पाकिस्तान है ये हमेशा इसराइल को मुश्किल और टफ टाइम देंगे। इसलिए वो ये कहता है कि ये दो मेरे बिग एनिमीज हैं जिनको मैं हमेशा टारगेट पे रखे हूँ, और अमेरिका उसको सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि अमेरिका को भी ईरान उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता जिस तरह से आम मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर रखा है। अमेरिका ये जानता है कि अगर काम करवाना है पाकिस्तान से, अगर काम करवाना है तो भाई फिर शहबाज शरीफ के साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो मालिक है पाकिस्तान का, जो माई बाप है पाकिस्तान का इस वक्त, आसिफ मुनीर, डायरेक्टली उससे बात करो। पिछली बार बस 3 दिन हमला किया था और उसी में पाकिस्तान की भूमि हिलती रही थी। आपको तो मालूम ही है कितने न्यूक्लियर हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी तय थी कि वहां पे भूकंप तो बहुत आ रहे थे और पाकिस्तान हिल रहा था। तो उसके बाद हिलाने से बचाने के लिए पाकिस्तान को ट्रंप ही आए थे, तो हिलाले पाकिस्तान अवार्ड तो जरूर मिलेगा ट्रंप को अगर वो थोड़ा प्रयास करें।